सब लोग आई होप आज सब लोग ठीक होंगे। तो गाइस स्वागत है हमारे नए व्लॉग में। तो सुबह की शुरुआत होगी गाइस आप सबके प्यार के साथ और मेरे लड्डू गोपाल जी राधा रानी जी के प्यार और आशीर्वाद के साथ। सो रौनक पड़ रहा है घर में गाइस, और क्योंकि रौनक के पड़ चुकी हैं प्रॉपर छुट्टियाँ और वो स्कूल नहीं जाएगा अब, मतलब हॉलीडेज, समर हॉलीडेज पड़ गई है। देखना जरा जब नाटक शुरू हुए ऐसे नहीं करते पढ़ने वाले बच्चे। जरी पढ़ी तो रहूं है, घर में पढ़ा लो जितना मर्जी, पूरा दिन पढ़ा लो इसको, रात को भी पढ़ाई रखो, कोई बात नहीं। लेकिन स्कूल जाते बच्चों को पता नहीं क्या प्रॉब्लम होती है। और हमारे टाइम पे गाइस हमारी छुट्टियाँ आती थी ना, तो हमें लगता था यार छुट्टी आ गई छुट्टी। और गर्मी की छुट्टी में तो हमारी ऐसी हाल हो जाती थी कि यार हम करेंगे क्या अब। सो हमारे पास कोई काम ही नहीं होता था। हमें लगता था कि स्कूल में फ्रेंड्स अपने अपने घर चले गए। अब वहाँ उस टाइम तो फ़ोन नहीं होते थे, कुछ नहीं होता था। हाँ, जो घर के आसपास फ्रेंड्स रहती थी, नहीं ना कैसे रहना घर के आसपास जो हमारी फ्रेंड्स वगैरह थी वो मतलब कि मिल लेती थी। जो थोड़ी दूर होती थी तो वो नहीं मिल पाती थी, मतलब इतने दूर होती भी नहीं थी। लेकिन हाँ, गर्मी की छुट्टी में कोई निकलने का मन नहीं करता किसी का, धूप में भी। तो बस उसी वजह से अभी हम लोग तो हैं घर में। हमारी तो छुट्टियाँ हैं, छुट्टियाँ ही चल रही है हमारी कब से पता नहीं, क्योंकि कब छुट्टियाँ ये ख़त्म होगी मेरे को तो यही नहीं समझ आ रहा। सो कोई बात नहीं गाइस। और अभी मैं थोड़ी देर पहले उठ गई थी और आज मैंने उठते कंघी वंगी कर ली। अब अदरवाइज़ मैं नहीं करती हूँ, बट मैंने सोचा कि नहीं, पूरा दिन अपने आप को देखे ना इतना लो फील होता है ना कि यार तुम कैसे ही बने हुए हो। सो अपने आप को सजने संवरने का मतलब गाइस ये नहीं होता कि हम किसी और के लिए हो रहे हैं, मेरे को नहीं ऐसा लगता। लेकिन क्या होता है कि खुद के लिए होना होता है कि हम देखो अपने आप को आईने में देखने, तो हमको ये नहीं लगना चाहिए यार कि क्या ही बने हुए हम लोग। अब जैसे कि अब मैं कंघी कर रही थी तो इसको पता कि मैं हमेशा ऐसी ही बनी रहती हूँ घर में, ऐसी ना कोई कंघी ना कुछ, ना वास्ता ना लेना ना देना। तो मैं जब भी कंघी भी करती हूँ ना, कहेगा कहीं जाना है आपको। हाँ जी, ऐसी बातें क्यों, ये ऐसी बातें क्यों कहता है। आपने अपना बना ही वैसा रखा है कि जैसे आप कंघी भी करते हो ना, जैसे लगता है कि कहीं जा रहे हो तभी वरना तो घर वरना तो घर में कंघी नहीं करते हो। मतलब इसलिए नहीं गाइस कि मैं ऐसे बन के रहती हूँ। मतलब कहते हैं ना कि समटाइम की घर में गर्मी है, काम कर रही है, सब कुछ किचन में जाना जाना पड़ रहा है, तो ठीक है कंघी होगी होगी, नहीं हुई तो कोई बात नहीं, बाहर जाएंगे तो कंघी करेंगे। तो बस इसको ये, मैं जब भी कंघी करूँ और खास करके मैं कपड़े ढंग के पहन लूँ, फिर तो इसको लगता है कि मम्मी कहीं बाहर ही जा रही होगी, है रौनक। जा ही रहे हो तो आप तभी तो पहनते हो। वरना मैं ऐसी बन के रहती हूँ, है ना। सही बात है। तो इसको गाइस लगता है कि नहीं, तैयार होकर रहना चाहिए, थोड़ा सा अपने आप को टिप टॉप बना के रखना चाहिए, क्योंकि ये किसी और के लिए नहीं होता, ये अपने खुद के लिए होता है। सो मम्मी गई है अभी बुआ जी को देखने के लिए और हाल चाल पूछने के लिए। तो लास्ट टाइम मैं भी गई थी। चलो मम्मी अभी होके आ रही है तो अगली बार मैं चल पड़ूंगी मम्मी के साथ में। सो मेरे को काम करना था गाइस, मेरे धुल रहे हैं कपड़े और साथ में मैं बनाऊँगी खाना। और गाइस पेट्रोल की वजह से टमाटर सब्जियां सब इतने महंगे हो चुके हैं कि पूछो मत। ये मैंने सब्जी ली है, टमाटर ले लिए गली में से, और ये मिले 30 रुपये किलो। वैसे हर जगह 30 रुपये किलो ही है, बट मुझे लग रहा है थोड़े महंगे मिले हैं। और एसी चला रखा था इसलिए दरवाज़ा भी बंद है। सो मैं धो रही हूँ कपड़े यहाँ पे, और एक रेड़ा जो है मेरा यहाँ पे खुल रहा है और कपड़े मेरे धुल जाएंगे। ये धोने के बाद ये डालूँगी। और अभी वहाँ पे पूछी बैठी हुई थी गाइस, पता नहीं कहाँ चली गई है। जी मेरा कोको का कर ले जी, जो छोना छोना हो गया। अच्छा तेरा नीनी बुली हो गई। हाँ कितना छोटी है तू, शाम तक छोटी रहती है, गंदी बच्ची है। हाँ खा लेना बेटा, क्या चाहिए, क्या चाहिए है? यार चाहिए, क्या चाहिए, यार चाहिए। गोदी उठा लो, गोदी। आजा गोगू, आजा आजा मेरे जा भाई के पास चले जा, भाई मेरे ऊपर चढ़ी। आजा आजा, उठा लिया जा खेली करो, खेली करो, खेला। ऐसे लटका रहा है उसको, रहने चाट रही है, देखो सोना है, चाटेगी। देखिए अभी शीशे देखो, शीशे में दिखाओ कोको, देखो कौन आया शीशे पे। कौन है। पूछी को देख लो। पूछी तू तो रहने दे, तो बूढ़ी हो चुकी है सच्ची में। कोई एक्टिविटी नहीं है तेरे अंदर, चेहरे पे बुढ़ापा दिखता है साफ। एक्टिविटी इतनी होती नहीं कोई भी। कोई बात नहीं, हाँ मेरा पूछू, कोई ना कोई ना क्या कोई ना होता है ऐसा। सबके साथ होता है। कन्नू कहाँ गया, कन्नू मैंने भिगोए हैं सफ़ेद छोले। सब मैं बनाऊंगी आज चने की सब्जी। रौनक की डिमांड थी गाइस की मम्मी भटूरे छोले खिला दो। भटूरे छोले की वजह से मैंने सोचा कि मैं तेरे को घर में छोले बना के मैं घर में तेरे को भटूरा बना दूंगी या फिर पूरी बना दूंगी साथ में। बट बाहर से नहीं खाना, क्योंकि गाइस बाहर से मतलब आपको पता है कि
मतलब होता है, अगर स्टार्टिंग में आप जाके खा लोगे ना, जब भटूरे छोले से तलना स्टार्ट हो गए ठीक है, लेकिन जितने जितने भटूरे आप तलते रहोगे इतना ऑयल काला हो जाता है ना कि पूछो मत, और उसके बाद फिर खाने का मन नहीं करता। तो मैंने कहा मैं घर पे बना दूँगी, कोई बात टेंशन मतलब। सो मैंने भी गोए छोले इसी वजह से, और मैं शाम को जारी को या तो पूरी बना के दूँगी या छोले रौनक ओ भटूरा, ठीक है। ठीक है भाई, यहाँ पे मम्मी बना रही है छोले। हाँ, चिट्टे सफ़ेद छोले, चिट्टा कुक्कड़। सफ़ेद छोले बना रहे हैं। सफेद छोलों के साथ क्या बनेगा ये बताओ। सफ़ेद छोलों के साथ पूरी, भटूरा, ओहो पिज़्ज़ा। भटूरे के लिए मैदे का आटा ही नहीं लगा। मैदा तो लाए नहीं। वो तो जल्दी हो जाता है, क्या आधे घंटे में आटा बन जाएगा वो तो। अच्छा, हाँ तो आ गया घर मेरे बच्चे। आज्ञा तो कर रखी है मैंने 5 घंटे से। नहीं इसमें क्या चल रहा है? तो छोले बना रही हूँ ना अभी। अच्छा पानी डाल के थोड़ा सा मसाला उतार तो लूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ तो गाइस अभी छोले बना रही हूँ। सो साथ में मैं सोच रही हूँ कि रोना कुलचे खाने, या रोटी बना देती हूँ या पूरी बना देती हूँ। देख लो, कुलचे बना दो, आपको आसान हो जाएगा काम। खुद का मन कर रहा होगा, मेरा काम आसान हो जाएगा। ये नहीं अच्छा है। नहीं, आपका काम आसान हो जाएगा यार, क्यों आपसे मेहनत कराऊं? है? मेहनत कराऊं क्यों आपसे? नहीं, मेहनत तो मैं कर रही हूँ वैसे ही। भटूरे बना फिर। हाँ भटूरे नहीं बनते। भटूरे बनेंगे फिर दिखेंगे भी कैमरा पे, फिर बोल लेना। फिर दिखाने भी पड़ेंगे। हाँ तभी कह रही हूँ। तभी कह रहे हो। वो काम करो जो दिखाना। जिसका प्रूफ ना देना पड़े, है ना भी। अब कुलचे बना दो, कोई ना। कुलचे जाएंगे सबसे बढ़िया वाले। ठीक है गाइस, जैसे मैंने बोला था कि मम्मी कुलचे ही बनाएगी, तो मम्मी ने बनाए ये है आटे वाले कुलचे गाइस, 0 मैदा है, साथ में छोले, साथ में दही और प्याज। तो बस नानी और मैं करेंगे एंजॉय। मेरे सूट पे क्या लग गया? मैं यही बात करने वाली थी कि देखो सूट पे जो लगा है गाइस वो लगा पड़ा है, हम तीनों के सूट सेम है अभी देखो। बस कलर डिफरेंस है, और वाइट है, वाइट है, वाइट है। देखिए कढ़ाई हुआ वाइट है, तो ये वही वाली है ना, लखनऊ वाली। हाँ लखनवी कढ़ाई, हाँ लखनऊ सबके सेम मतलब मेरा वाइट है, क्या लग गया? मिट्टी मिट्टी लगी नहीं सब्जी थी आंटी, प्रेस लग गई। नहीं प्रेस तो मैं धोबी को कराई। अच्छा अच्छा। हाँ मैं शायद नहीं गंदी वो लगी हुई है थोड़ी, मैल अरे मैल है। थोड़ा सा ना कम कर रही थी ना, थोड़ी मिट्टी मिट्टी लगी है ना फिर। कोई ना, हो जाता है। पर ये वाले सूट गाइस बड़े अच्छे लगते हैं। आप बोलोगे हमारे सूटों पे ही बात आती है हमेशा, हमारे पास कोई बात है, लेडीज के पास कोई बात नहीं होती है, कपड़े की बात होती है। कपड़ा, मेकअप, खाना की बात होती है। हम और कौन सी बात करेंगे हम, है ना भी। तू भी कोई बात कर लिया कर अपनी मेकअप की। मैं क्या करूँगा मेकअप हाँ, का? कोई मेरा लिपस्टिक पैक लगा दो, तेरी लिपस्टिक, तेरी बिंदी, तेरा पैक। मैं थोड़ी लगाता। तेरा फेस पैक तो होता ही है एक्टर ना। रौनक बाथरूम भी साफ कर रहा था, मैं देखा था, वाइपर मार रहा था। अच्छी गल है, मैंने अच्छा लगा। हाँ, सही है। मैं खुद सबनू कहनी है कि जो भी नहा के आंदा वाइपर मारो, कल तो पैर स्लिप ना हो, सुखा हो जाता है। वाइपर तो मारना चाहिए वैसे भी। वाइपर लगा दो, क्योंकि थोड़ी सी मिट्टी होती है ना, फिर वॉशरूम में खुद ही जाने का खुद दिल नहीं करता। तो साफ सुथरा होना खुद भी चाहिए। साफ रहो, बाथरूम को भी साफ रखो। हाँ तो होना ही चाहिए, साफ सुथरा तो होना ही चाहिए। ਤੁਸੀਂ ਮਾਂ ਭੂਆ ਵੱਲ ਗਏ ਸੀ ਕੀ ਕਿੱਦਾਂ ਹਾਲ ਚਾਲ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਠੀਕ ਆ, ਸਹੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉਠਾਉਂਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਨਾਮ ਬਿਠਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਹਾਂ ਹੁਣ ਕੱਲ੍ਹ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਆਏ, ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਉਠਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਲਿਓ ਉੱਠਣ ਦੀ, ਆਪ ਉੱਠਣਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਪਰ ਚੱਲਣਗੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੇ ਸਹਾਰੇ ਲੈ ਜਾਓਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਆਪੇ ਉੱਠ ਕੇ ਬੈਠੀ ਸੀ। अच्छा मतलब सहारा देने की लोगों को मेरी आगे कमज़ोर हो गई काफ़ी। तो बंदा 1 महीने तक अगर हॉस्पिटलाइज है ना गई तो वो ऑटोमेटिकली वीक होगा ही होगा। मुझे इतना पता है कि जब याद आती है ना तो बेकार ही लगता है। तो जब मैं हॉस्पिटल में एडमिट थी ना तो मेरे हाथ में पट्टियाँ शट्टियाँ और पीछे सारे जख्म सब हो रखे थे, लेकिन वो 2-3 दिन से उन्होंने मैंने चलना बोल दिया सीगा। हाँ है ना, कहीं हैरानी दिखा रहे कहते चलो। हाँ 2-3 दिन में उन्होंने मुझे बोला था कि आप वॉक करो। मेरे को इतनी सोच के हैरानी, ना मेरे पैर चल रहे ना मेरे शरीर चल रहा है, और पेन इतनी ज़्यादा है कि मैं चलूँगी कैसे। फिर उसके बाद अभी चलना शुरू करा था। वॉक करो, एक चक्कर तो आपको लगाना ही लगाना है। तो कभी सोनिया भाभी, कभी मम्मी, तो कभी भी आता जो भी आता था विजिट करने के लिए, तो वो मुझे चक्कर जरूर लगवाते थे। हाँ बिल्कुल पूरी मतलब 2 दिन में, अब ये सोचते कि 2 दिन में मेरी हालत बिल्कुल खस्ता थी। उस टाइम पे आईसीयू में थी और मुझे चलने के लिए बोलते थे। हाँ नहीं आईसीयू में चलने के लिए बोलते थे। मैं कि मैं पहले तो मेरे दिमाग में ये डॉक्टर है मतलब
जानबूझ के कर रहा है मेरे क्योंकि साथ। बंदा जानबूझ के क्यों करेगा, उसको पता ही होता ना। उठ के बैठ नहीं हो रहा, तू कितना तुरेगी हो। पर बड़ी मुश्किल से चक्कर लगवाया फिर मैं। क्योंकि अगर बंदा तुरेगा चलेगा नहीं ना तो उसके दिमाग में ये बात बैठ जाएगी कि वो चल ही नहीं सकता है, चल ही नहीं पाएगा और फिर कुछ मेरे भी कर पीछे ले। पूरे जख्म हो रखे थे, उन्होंने बोला चेयर पे बैठो। आप चेयर पर अब मैं बोलूं चेयर पे बैठो, मेरी तो हालत खराब। मेरे को चेयर पे जब बिठाने के लिए बोलते, मैं कहती नहीं बैठ सकती, आपको बैठना पड़ेगा। मतलब आगे सोचो, मेरी उंगलियां नहीं चलती थी, मेरी उंगलियां ऐसे ऐसे करने लगे खुलती थे, नहीं थी ऐसे। ऐसे करने लगे थे मेरी उंगलियां लोग। आपके बहुत बेरहम दिल है। लेकिन काम बेरहम दिल ਉਹਨਾਂ होते ਨੂੰ हैं, ਜਰਾ लेकिन ਪਰ ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਵੈਸੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਦਤ ਪੈ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। उन्होंने आदत पै जाती है। दुख पड़ने लगे वो दिखा के करेंगे क्या, काम है उनका, उन्हें नहीं, ठीक वो करना है सही चीजों कि वो पेशेंट के लिए अच्छे लिए बोलते वो हैं। ठीक जब करना मैं है बस घर उनका, पे और आई कुछ ना, काम नहीं है। मेरी ये उंगलियां नहीं चलती थी। मेरे को लगता था कि यार उन्होंने मैंने इसलिए बोला क्योंकि उस टाइम जो ताजा जख्म से तुसी उस टाइम मुंह पर हाँ। मूवमेंट करनी शुरू कर सही दी। कह रहे थे बस। हाँ, तो वो घर आके मुझे पता चला जब मेरी उंगलियां सब चीजें अकड़ चुकी गई। थी और चलने में मुझे प्रॉब्लम हो रही थी सब। और दूसरी बात दुख में तब हुआ जब छुट्टी करने से पहले उन्होंने छुट्टी भी दी कि जो पट्टियां खोल के नवाओ। हाय, जो नहलाने के लिए बोला ना, मेरे तो बाप रे, मैंने कहा यार ऊपर से साबुन लगा के नहाना है। पर मैंने हाँ। एक नहाया एक बार एक दिन। हाँ, एक बार मम्मी ने नहलाया था और मेरे को दर्द थी, आंसू निकल रहे थे मेरे की। ऐसे ऐसे उस पे कॉटन पे आपको लगाओ और लगा के और साबुन लगा के ऐसे ये बढ़िया। जख्मों पे वो करो। बाप रे, मैंने की यार ये डॉक्टर है। तो फिर भी वो नहाने के लिए जबरदस्ती बोल दिया था उन्होंने। तो गर्म पानी वैसे ही ऑलरेडी नहीं डालना था क्योंकि ऑलरेडी जला हुआ था, तो कोसा पानी भी प्रॉब्लम लग रहा था, तो ठंडा पानी सीगा, हाँ ठंडा पानी। ठंडे पानी में नहाया बिल्कुल। ये तो भाई साहब। ये सीगा फरवरी। हाँ, ठंडी ठंडी वो और मतलब कि बहुत बेकार टाइम था। तो मतलब वही मम्मी ने हॉस्पिटल की बात रोज करी। कहते सी रोज ना हो। डॉक्टर रोज बोलता था, लेकिन मम्मी एक मम्मी ने बोला कि नवाना नहीं है। मेरी मम्मी को डांट लगा, मैं कहा तुझे क्यों याद दिला रहे हो उन्होंने कि नवाना नहीं नवाना। मैंने कहते सी आपको, मैंने कहते सी आप हाँ, हाँ क्योंकि आप बड़े थे, इनको नहलाया, मैंने कुछ नहीं नहलाया मैंने कहा ये कहती कह दो उसे कि हाँ नहलाया, वो शक्ल से पता लग जाता ना। क्योंकि पट्टी करना कहते सी पहले नहलाओ ना। हाँ, और बहुत भगवान ना करे किसी को ऐसे दिन आए। कोई ना, वो भी दिन कट गए। वो भी दिन कट गए, भगवान जी की कृपा से। मैं तो हमेशा शुक्रिया अदा करती हूँ कि वो लोग जिन्होंने मुझे वहाँ पे उस टाइम पे बचाया है ना, वो बहुत बड़ी चीज़ है। मैं जिंदगी में कभी नहीं भूल सकती लोगों का इंसान की। हाँ, वो कहते हैं ना कि आग के पास कोई आना पसंद, कोई आग के पास आना ना गई, यहाँ पे थोड़ी सी आग और बड़ी होती ना तो कोई पास में भी नहीं आता। ये नहीं आ फिर किसी ने पास में नहीं पता आज पहले तो पता ही नहीं लगा था ना। मैं तो पता ही लगा था। अगर बाई चांस और आग तेज होती तो फिर मुश्किल हो जाता सब चीज़ें। कोई ना, जो भी हो गया बच गए। हाँ, एक बेचारे भरा ने तो अपना कोट ला के नवा कोट पाता से ऊपर। नहीं, लेकिन मैं ये है कि बहुत मतलब इंसानियत बहुत कोशिश इंसान के अंदर ना, हर इंसान के अंदर इस जगह मैं भी अपने ऊपर वो चीज़ लागू करती हूँ कि अगर तुम्हें कोई लग रहा है ना कि तुम किसी की हेल्प कर सकते हो और ऐसी सिचुएशन में जहाँ पे तुम्हें किसी को बचाना एक पड़ को- रहा है, तो तुम्हें अपनी जान लगा देनी चाहिए इस जगह पे कोई भी। क्योंकि जब हमारा कोई भगवान ना करे अपना होता है तो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि उस बंदे ने नहीं बचाया, लोगों ने हेल्प नहीं करी। उस जगह पहले हमें खुद को लेके आना पड़ेगा कि हमें किसी की हेल्प करनी चाहिए। सही मतलब रास्ते में भी जाते हैं, रोड पे भी जाते हैं, तो लोग बराबर एक्सीडेंट हुए तो हम लोग निकल जाते हैं तो कि हमारे ऊपर प्रॉब्लम आ जाती है। मेरे को इतना पता है कि भगवान ना करे मुझे कभी कुछ ऐसा देखने को मिले, अगर कभी ऐसा मुझे कुछ दिखा ना तो शायद मैं उस जगह से निकल नहीं पाऊंगी। मैं जरूर उस बंदे की हेल्प करूँगी कि नहीं, कि अभी इस जगह पे कोई अगर हमारा अपना होता तो वो भी अगर कोई हेल्प नहीं करेगा तो फिर क्या करेगा बंदा। इसलिए अपने अंदर ये भावना रखनी चाहिए कि तुमको किसी की हेल्प करके रखनी चाहिए हमेशा और आगे रहना चाहिए इस चीज़ के लिए। तो गाइस, दुख होता है किसी का ऐसे देखकर, अपना तो अपने बारे में सोच लेता दुख होता है, लेकिन लोगों की बात ऊपर इतनी बुरी बुरी बीतती है तो वो अच्छा नहीं लगता, सोच के नहीं अच्छा लगता। तो मतलब वही बात शुरू हुई, कहाँ से कहाँ पे पहुँच गई कोई ना। पता नहीं चलता कि हाँ बात करने के लिए बैठते तो हैं, लेकिन उसके बाद बात जाती कहाँ पे है ना, खत्म कहाँ पे होती है ये नहीं पता होता। हाँ तो बस अभी हुआ तो वही खत्म। शुरुआत बुआ जिससे हुई खत्म मेरे पे हो रही है और उसके बाद फिर लोगों पे भी चली गई। तो आज मैंने गाइस बनाए थे छोले बनाए थे और साथ में रोना को कुलचे मैंने दिखाए थे, मस्त थे, हाँ, बढ़िया थे। और साथ में कुलचा भी आटे का कुलचा आटे हाँ, का ऐसे सही मैदे वाला, हेल्थी- जीरो मैदा। सही सही है ना? सही से तो तो मैदे का कुलचा फिर नुकसान करता रहा था हाँ, वो आटे का
हाँ, तो टेस्टी खाना बना था। और गाइस किसी को भी पीजी के रिगार्डिंग सर्विस चाहिए हो, मतलब खाना बना चाहिए हो, तो आप हमारे नियर बाई तिलक नगर साइड या विष्णु गार्डन चांद नगर, मतलब कहीं पे भी आप अगर हमारे नियर बाई हो, हम रहते हैं तिलक नगर और सुभाष नगर के मिड में। सो अगर आपको किसी को टिफिन सर्विस चाहिए तो आप प्लीज़ कांटेक्ट कीजिए 9899257900 पे, और आपको एक बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी मिलेगी और क्वांटिटी बहुत अच्छी रहती है कि आप भर पेट खाना खा सकते हो। खाना पैक करते में ये नहीं सोचती कि मुझे इतना से डालना है, खाना पैक करते मेरे दिमाग में सिर्फ ये चीज़ चलती है कि जो खा रहा है उसका पेट भरना चाहिए, सही बात। बस। तो गाइज आप प्लीज़ सेवा का मौका दीजिए। इसी के साथ के ब्लॉग का अंत नहीं करते हैं, कल मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, नई सुबह के साथ। तब तक के लिए आप सब लोग भी अपना और अपना का ध्यान रखिए गाइज, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच। गुड नाइट, टेक केयर, बाय, जय माता दी।